हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च मेथड और आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये सब टॉपिक्स मैंने वीडियो में कवर करे हैं ये सब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस की क्वालिटी, फ्रेमिंग और टेस्टिंग। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, हाइपोथेसिस होता क्या है। तो हाइपोथेसिस जो है ये एक स्टेटमेंट होती है या फिर हम एक प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर के बारे में। हम एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि हम टेस्ट करते हैं रिसर्च के थ्रू और एनालाइज करते हैं। और ये जो हाइपोथेसिस होता है ये हमें एक फाउंडेशन देता है हम अपने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से कंडक्ट करें और अपने कंक्लूजन कैसे निकालें एक पॉपुलेशन और सैंपल डेटा के ऊपर। तो हम आज पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड हाइपोथेसिस और फ्रेम कैसे करते हैं हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और वेरिएंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड हाइपोथेसिस। तो एक हाइपोथेसिस की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला है टेस्टेबल। तो हाइपोथेसिस जो है ये टेस्टेबल होनी चाहिए थ्रू एम्फेरिकल डेटा, यानी कि डेटा के ऊपर या फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम इसे टेस्ट कर सकें। और ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब हमने अपने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करे हो और डेटा जो है गैदर किया गया हो, और वो डेटा जो है रिलायबल डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉल्सिफिलेबल। तो ये एक हाइपोथेसिस जो है उसे फॉल्सिफिलेबल होना चाहिए, मतलब कि वो फॉल्स प्रूव हो जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि ये जो है हम बता देता है जब हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स प्रूव हो जाती है तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो रिजेक्ट हो गई है हमारे एविडेंस के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक। तो हाइपोथेसिस जो है वो क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए और उसमें एग्जैक्टली किस बारे में हमें टेस्ट करना है वो भी उसमें होना चाहिए, और किन कंडीशंस में हमें टेस्ट करना है वो भी हाइपोथेसिस में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव। तो जो हाइपोथेसिस है वो स्पेसिफिक प्रिडिक्शन बता पाए वेरिएबल्स के बीच में और अलाउ करे कि हम असेसमेंट कर सकें उन प्रिडिक्शंस का कि वो प्रिडिक्शन ट्रू है या नहीं है। नेक्स्ट है ग्राउंडेड इन थ्योरी। तो एक गुड हाइपोथेसिस जो होती है वो ग्राउंडेड होती है अपनी एग्जिस्टिंग थ्योरी के ऊपर या फिर प्रीवियस रिसर्च के ऊपर वो बेस्ड होती है, जिससे कि हम लॉजिकल बेसिस बना सकते हैं अपनी प्रिडिक्शन का। नेक्स्ट आता है रेलिवेंट। तो एक हाइपोथेसिस जो है वो सारे इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन जो है उन्हें एड्रेस करना चाहिए जिस बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हम फ्रेम करेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से रेफर करते हैं, और नल हाइपोथेसिस जो होती है ये एक स्टेटमेंट होती है जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है या इसके नल हाइपोथेसिस की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आता है रिलेशनशिप के बीच में वेरिएबल्स के। और ये जो नल हाइपोथेसिस होती है ये एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है या फिर ये वो हाइपोथेसिस होती है जो रिसर्चर डिसप्रूव करना चाहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि न्यू टीचिंग मेथड के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं और हम न्यू टीचिंग मेथड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यू टीचिंग मेथड कैसे इम्प्रूव कर सकती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। तो नल हाइपोथेसिस हमारी ये होगी कि जो न्यू टीचिंग के मेथड है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट के ऊपर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। अब हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाती है, इसे हम H1 या HA से डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है ये एक स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि हाइपोथेसिस का इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा और रिलेशनशिप क्या रहेगी वेरिएबल्स के बीच में। इसमें रिसर्चर जो होते हैं इनका एम रहता है कि ये डेटा के ऊपर बेस्ड होना चाहिए इनका हाइपोथेसिस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि न्यू टीचिंग मेथड का क्या परफॉर्मेंस रहता है
स्टूडेंट के ऊपर, तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी कि न्यू टीचिंग मेथड जो है इम्प्रूव करती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होता है जो हमें बताता है कि जो एविडेंस है वो हम जो एविडेंस हमने सैंपल से लिए हैं वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो पहले हमें हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है। फिर हमें सिग्निफिकेंस लेवल चूज करना पड़ता है। ये सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है ये एक थ्रेशहोल्ड की तरह काम करता है जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, और ये कॉमनली सेट होता है 0.05 या फिर 5% पे। नेक्स्ट इसमें आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं जो रेलिवेंट होता है, जो कि हमारे हाइपोथेसिस से हम उसे टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है परफॉर्म स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो हमें स्टैटिस्टिकल मेथड जो है यूज़ करने चाहिए, जैसे टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, जो कि एनालाइज करते हैं डेटा को। अब हम नेक्स्ट आता है कंपेयर अल्फा, कंपेयर बीटा वैल्यू विद अल्फा। तो हमें बीटा की वैल्यू जो है इंडिकेट करती है कि जो प्रोबेबिलिटी है हमने जो डेटा को ऑब्जर्व करा है उसकी प्रोबेबिलिटी या फिर कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा है जो कि एज्यूम हमने करा था नल हाइपोथेसिस में कि ट्रू होगी। अगर हमारा बीटा जो है कम आता है और अल्फा ज़्यादा आता है तो हमें हाइपोथेसिस, जो हमें हमारी नल हाइपोथेसिस है, उसे रिजेक्ट करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एविडेंस है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर बीटा हमारा ज़्यादा आता है अल्फा से तो हम फेल कर देते हैं, जो हम फेल कर देते हैं अपनी नल हाइपोथेसिस को। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इनसफिशिएंट एविडेंस है अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन निकालते हैं। जो हम कंक्लूजन जो है अ, हमारा टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं वो होता है, और ये कंक्लूड करता है कि हमारे पास इनफ एविडेंस है अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। तो पहला है साइंटिफिक राइगर। तो इसमें ये जो हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है जिससे कि हम टेस्ट कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं अपनी थ्योरीज और अपने क्लेम्स को। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो ये हेल्प करता है कि हम इंफॉर्म डिसीजन ले सकें जो कि एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है एरर मैनेजमेंट। तो हम हाइपोथेसिस के थ्रू हम असिस्ट कर सकते हैं कंट्रोल करने में कि हमारी हाइपोथेसिस जो है ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमारे वो फर्स्ट पार्ट में आता है तो वो फॉल्स और पॉजिटिव है, और टाइप 2 जो होता है वो फॉल्स नेगेटिव एरर होते हैं। थैंक यू।